हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी सीरीज़ का दूसरा चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर हम कल बना चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं तो जाके देखें। इसमें मैंने मी एंड माई सेल्फ के बारे में बात किया, यानी कि मैं और मेरे संबंधित चीज़ें, यानी कि हमसे जो भी संबंधित चीज़ें होती हैं एक पर्टिकुलर इंसान से, उसके बारे में हमने उस वीडियो में जाना है। जाके उसे देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को भी देखें जिसमें हम फैमिली एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बताने वाले हैं। फैमिली यानी कि हमारा जो परिवार होता है वो, और उसके संबंधित यानी कि हमारे संबंध किससे कैसे होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। यानी कि हम अपनी नानी को क्या कहते हैं, अपनी दादी को क्या कह सकते हैं, कहते हैं भांजी को क्या क्या कहते हैं, भतीजी को क्या कहते हैं, या अपनी ताई को हम क्या कह सकते हैं, वह उसके बारे में जानेंगे। यू एंड योर रिलेशन विद योर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि आप और आपके रिलेशन कैसे हैं आपकी फैमिली के साथ, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सो फर्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन लेसन एंड चैप्टर, यानी कि लेसन और चैप्टर के बीच में क्या डिफरेंस है। लेसन को हम कहते हैं पार्ट, चैप्टर को हम कहते हैं अध्याय। तो थर्ड जो सेकंड पॉइंट है वो है द मेन डिफरेंस बिटवीन अ लेसन एंड अ चैप्टर इज दैट अ लेसन इज अ टीचिंग टूल वाइल अ चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ अ बुक। यानी कि जो एक लेसन होता है वह चैप्टर का पार्ट होता है और चैप्टर एक बुक का पार्ट होता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक हिंदी की बुक है, हिंदी की बुक में 8 या 10 चैप्टर है, तो वो चैप्टर हो गए। उस चैप्टर में, उसमें से अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा और उससे जो भी सीख ली तो वह आपके लिए लर्निंग हो गया, यानी कि लेसन, यानी कि वो आपके लिए एक पार्ट। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। लेसन रिफर्स टू द लर्निंग गेन फ्रॉम अ बुक और चैप्टर ऑफ द एजुकेशन गेन फ्रॉम इट इज कॉल्ड लेसन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसी चैप्टर से, किसी अध्याय से जो भी हमें सीख मिलती है उसे हम लेसन कहते हैं। और लेसन, जैसे कि मैं अभी आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, उसको भी हम लेसन कह सकते हैं। और कोई अगर गिटार सीखता है किसी से तो उसे भी हम लेसन कह सकते हैं। या अगर कोई किसी से सिंगिंग सीखता है यानी गाना गाना सीखता है तो वो भी एक लेसन के थ्रू ही सिखाया जाता है। यानी किसी चीज़ से हम कुछ सीखते हैं तो उसे लेसन कहते हैं। चैप्टर को हम पढ़ते हैं, वो चैप्टर बुक्स के से संबंधित होते हैं, बुक से जुड़ा हुआ। तो सेकंड स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यह है फैमिली ट्री, सेकंड पॉइंट, जिसमें हमने एक फैमिली ट्री बनाया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक फैमिली ट्री कैसा हो सकता है, जिसमें ग्रेट ग्रैंड मदर हो सकता है, ग्रेट ग्रैंड फादर यानी कि आपके परदादा परदादी, यानी आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, दादी, मदर फादर हो सकते हैं, ब्रदर, ट्विन सिस्टर। ट्विन सिस्टर मतलब ट्विन सिस्टर मतलब ट्विन सिस्टर मतलब जुड़वा बहन। और मैं यानी कि मैं, कि मी यानी कि जो ये लड़की है, एक तरीके से मैं हूँ वो लड़की। तो आप इस ट्री को देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है यू एंड योर रिलेशनशिप्स, यानी कि आप और आपके संबंध, दो के बारे में से पढ़ेंगे। मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर होती है नानी, आपकी मम्मी की मम्मी यानी कि नानी। मैटरनल ग्रैंड फादर यानी कि नाना, यानी कि आपकी मम्मी के पापा, नाना। मैटरनल ग्रैंड मदर, सॉरी, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि दादी, देखिए आपके पापा की मम्मी, माता, उनको हम पैटर्नल ग्रैंड मदर कहते हैं। पैटर्नल ग्रैंड फादर यानी कि दादा, आपके दादा को पैटर्न। थर्ड जो पॉइंट है वह है फादर एंड मदर। फादर और मदर तो हम जानते ही ये सब, यानी कि माता और पिता। अंकल, अंकल यानी कि आपके ताऊ हो सकते हैं, आपके चाचा या आपके मामा को हम अंकल कहते हैं। ठीक है। आंट और आंटी, आंट और आंटी इन दोनों का मतलब सेम होता है। यह चाची, चाची के लिए, ताई के लिए और मामी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एल्डर, यंगर, एल्डर मतलब बड़ा होता है, यंगर मतलब छोटा, ब्रदर और सिस्टर।
ब्रदर और सिस्टर यानी कि जब हम अपने भाई बहन के बारे में बताते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, यानी कि ये मेरा बड़ा भाई है। और मान लीजिए आपकी एक छोटी बहन है, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हो कि शी इज़ माई यंगर सिस्टर, यानी कि ये मेरी छोटी बहन है। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स यानी आपके सगे भाई बहन को आप सिबलिंग्स कहते हैं। और जो कज़न्स होते हैं, कज़न यानी चचेरे भाई बहन। भाई बहन मैंने बोला यानी कि आपकी बहन है, वो भी आपकी कज़न होगी। चचेरी बहन यानी कि आपके चाचा की लड़की हो सकती है, ताऊ की लड़की हो सकती है, या आपके मामा की लड़की हो सकती है, या लड़का हो सकता है, उसको हम कज़न कहेंगे। और जो 8th पॉइंट है वह ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ यानी कि अगर मैं ब्रदर इन लॉ किसी को कहता हूँ तो वो मेरा जीजा लगता है, यानी कि मेरी बहन का पति मेरा ब्रदर इन लॉ है। और सिस्टर इन लॉ मतलब मेरी भाभी, यानी मेरे भाई की पत्नी को मैं सिस्टर इन लॉ कहूँगा। और नीस यानी भांजी या भतीजी। भांजी या भतीजी को हम नीस कहेंगे, यानी कि अपनी बहन की लड़की या अपने भाई की लड़की को हम नीस कहते हैं। नेफ्यू यानी कि भांजा या भतीजा, यानी कि अपने भाई के लड़के को या अपनी बहन की लड़की को नेफ्यू कह सकते हैं, भांजा या भतीजा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन जो है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। डिफरेंस बिटवीन लेसन एंड चैप्टर के बारे में हमने जाना। फैमिली ट्री देखा हमने। यू एंड योर रिलेशनशिप्स के बारे में जाना, यानी कि आप और आपके रिलेशनशिप्स किस तरीके की है, यानी कि आपका किससे संबंध कैसा होता है। टुडेज वर्ड इज ट्रेजर, यानी कि आज का जो शब्द है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको एक शब्द दूंगा जिसे आप पढ़ें और जानें और आप ज़्यादा सीख सकें। तो आज का जो वर्ड है वो है ट्रेजर। ट्रेजर को कहते हैं खजाना। यहाँ पे एक प्रोवर्ब दी हुई है। प्रोवर्ब का अर्थ होता है, मतलब होता है कहावत। ये एक चाइनीज प्रोवर्ब है। लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ऑनर एवरीवेयर, यानी कि लर्निंग जो है, जो भी हम सीखते हैं वह एक खजाने की तरह है जो हमेशा हमारा पीछा करती है, हमारे साथ चलती है। यानी कि जो भी हम चीज़ सीखते हैं अपने जीवन में वह हमेशा हमारे साथ रहती है और वह हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है और वह हमारे साथ हमेशा चलती रहती है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू।